रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इसी बीच रूस ने 21 नवंबर को एक मिसाइल दागी है जिसे कहते हैं ICBM मिसाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अब रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये दावा गलत है। ये ICBM नहीं बल्कि IRBM मिसाइल थी। IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे रूस में ओरेशनिक भी कहा जाता है। लेकिन ICBM की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? इस ICBM में क्या खास है? क्यों इसे एक खतरनाक मिसाइल कहा जाता है? समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। ICBM एक ऐसी मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने की क्षमता रखती है। ये मॉडर्न वेपन सिस्टम सबसे ताकतवर और खतरनाक माना जाता रहा है। इसकी ताकत और मारक क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि ये दुश्मन के एरिया में सैकड़ों या फिर हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। इसकी रेंज कम से कम 5500 किलोमीटर होती है। ये वो मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होती है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अब ICBM कैसे काम करती है ये समझते हैं। तो ICBM 3 फेज में काम करती है। पहले फेज को कहते हैं लॉन्च फेज। मिसाइल को ज़मीन, पानी या पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। लॉन्च के दौरान ये रॉकेट की तरह तेज़ी से ऊपर उठती है और एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद मिड कोर्स फेज आता है। इसमें अगर हम बात करें तो मिसाइल अंतरिक्ष में होती है। ये अपना अधिकतर सफ़र बिना किसी रुकावट के तय करती है और इस दौरान मिसाइल का मुख्य उद्देश्य अपनी गति को बनाए रखना और सही दिशा में आगे बढ़ना होता है। इसके बाद आता है री एंट्री फेज। ये फेज सबसे अहम होता है। इस दौरान मिसाइल वापस एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है और टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ती है। जब ये अपने टारगेट पर पहुंचती है तो इसमें लगे हथियार विस्फोट कर देते हैं और ये बहुत ही भयानक विस्फोट होता है। ICBM के इतिहास को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ICBM का विकास सबसे पहले 1950 के दशक में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखना था। सोवियत संघ ने 1957 में सबसे पहला ICBM लॉन्च किया, जिसे R7 कहा जाता है। इसके बाद अमेरिका ने भी अपने ICBM प्रोग्राम को और तेज़ी से बढ़ाया, उसको डेवलप किया। ICBM को मुख्य रूप से दुश्मन पर हमला करने और उसे रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि इसका उपयोग केवल युद्ध की स्थिति में ही किया जाता है। ये एक डिटरेंस हथियार भी है, जिसका मतलब ये होता है कि इसकी मौजूदगी ही दुश्मन को हमला करने से रोक सकती है। भारत भी ICBM तकनीक में काफ़ी आगे निकल चुका है। भारत ने अपनी पहली ICBM अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। अग्नि 5 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है, जो इसे पूरी दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम बनाती है। यह मिसाइल भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा और सामरिक ताकत को और ज़्यादा मजबूत भी बनाती है। आज के वक्त में ICBM केवल हथियार ही नहीं है, बल्कि एक देश की रक्षा नीति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के दौर में ऐसे हथियारों का, मिसाइलों का एक देश को दूसरे देश के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्योंकि भारत हमेशा यही कहता आया है कि ये जो वक्त है अभी का, ये युद्ध का वक्त नहीं है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।